अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और डिफरेंट स्टाइल से आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप मैदा। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। गुनगुना पानी डालने से इसकी डो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने डो तैयार कर ली है। इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। डो को गूंथ लिया है। अब इस पर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अब इसे तकरीबन हम आधे घंटे के लिए कवर कर लेंगे जब तक हम अगला काम करते हैं। आधा किलो आलू को मैंने बॉईल करके छील लिया था। फिर इनको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे हरा प्याज बारीक कटा हुआ। एक अदद ऐड कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्च। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू के पराठे की फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। अब फिलिंग को साइड पे रखते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। एक दफ़ा डो को दोबारा से गूंद लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। डो को गूंद लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम एक उठाएंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह सबके पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे। इस पे हम छोटे साइज़ का पेड़ा रखेंगे। इसकी हम रोटी बेल लेंगे। मैंने इसकी रोटी बेल ली है। अब इसमें हम आलू की फिलिंग रख देंगे। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे हाथों की मदद से। बस हमने कॉर्नर्स छोड़ देने हैं और पूरी रोटी पर ये फिलिंग अच्छी तरह से अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर मैंने फिलिंग अच्छी तरह से अप्लाई कर ली है। अब हम कॉर्नर से पानी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली थी। अब उसे इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से इसके कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। पराठे को हमने बेल लिया है। अब इसे हम तवे पे डालते हैं। तवे को मैंने गरम कर लिया था। अब इस पे पराठा डाल देंगे।
इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब इस पे हम डाल देंगे घी। इस पराठे को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये पराठा बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठा कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। अब पराठे की साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पराठे को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से तमाम पराठे बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ढाबे स्टाइल आलू का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।